So, okay, dear students, now today we will see our first chapter of your 10th class, okay, number system. Now here this chapter contains 6 marks, okay. बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगर आपको समझना है 6 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे बेटा, तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन फ्रॉम 2 मार्क्स and 1 question from 3 marks, right? Means 1 plus 2 plus 3, 3 2 5 में 6, टोटल आपके 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली आपको मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, जो पूछा जाएगा और पूछ सकते हैं इससे सिमिलर क्वेश्चंस, रूट 3 रेशियो नंबर, रूट 7 लाइक रूट 5, ओके, 3 plus 2 root 2, okay. Such kind of questions they can be asked in 3 marks. What is 3 marks? Okay, तो आपको ये पहले से बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है ताकि आपको 100% इसके मार्क्स कंप्लीट मिल जाए। फिर अब बताया आपको 1 मार्क्स, एक्चुअली इस चैप्टर को मैं इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग मार्किंग। अब आपको क्या है, जो स्टडी करने में मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। 1 मार्क में जो क्वेश्चन आपको होगा सिंपली पूछ सकते हैं, जो आपको लास्ट कंटेंट इस चैप्टर का टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव और रिपीटेड डेसिमल, मींस p अपॉन q के फॉर्मूले को चेंज करना है, ओके, p अपॉन q के फॉर्मूले को चेंज करना है, ठीक है। और आपको टर्मिनेटिव डेसिमल्स बताना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप में आएंगे सैंपल बोल करना है, और मैं भी आपको कुछ करा दूंगा जो आपका एनसीईआरटी बुक से मार्क्स से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस बुक के अंदर नहीं है, राइट। सेकंड क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, उसमें और के अंदर चॉइस आएगी आपके क्वेश्चन, जिसमें आपको पहले वीडियो बताया था कि 5 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के अंदर चॉइस मिलेगी, तो इसके अंदर चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो आपको देखना है कि आप बेटर आंसर किसको दे रहे हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। एचसीएफ एलसीएम से कंटेंट्स में क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टर मेथड से, या आपको प्रोडक्ट करके तो एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसके सैंपल पेपर्स में जरूर आपको तो उसका देखना, लगभग 10 या 20 सैंपल पेपर्स मैं अपने खुद भी निकाल रहा हूं, यू कैन सी दैट, ओके। नाउ देन फर्स्ट 3 मार्क्स मटेरियल क्वेश्चन है जो आप मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट यू कैन नोट डाउन, आप जब भी पढ़ाई करो पेन और रेस्ट आपके साथ होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पे है बेटा, टू रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, okay, prove that root 3 is irrational number, right। फर्स्ट स्टेप होगा आपका यहाँ पे टू प्रूव एज इट इज, प्रूफ करके ले रहा हूं मैं, लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। क्या लेट करें बेटा, रूट 3 को बोलो रेशनल नंबर में, ओके। तो यू कैन राइट हियर रूट 3 इक्वल्स टू p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, राइट। where p and q are, q is not equal to 0, वो अपने लिखना पड़ता है, एंड को प्राइम नंबर p and q are co-prime numbers, co-prime number, okay. What do you mean the co-prime number? Means there is no common between p and q, yes, okay, they cannot be cancelled, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अरे बस समझ में, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब आपस में कैंसिल नहीं होगा ये, ओके। इसको बोलते हैं रिलेशन प्रूफ। एक्चुअली हमें प्रूफ करना है, उसको हमने अपोजिट लिख दिया यहाँ पे, लेट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, root 3 is a rational number. Now then squaring both sides, squaring both sides means root 3 whole square equals to p square upon q square, okay. Now then root 3 square means 3 p square upon q square, or we can say here
p square equals to 3q square, right? p square equal to 3q square. ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, वेरी गुड। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, p square equal to 3q square. What does it mean? This 3 और q square इसके फैक्टर्स है। Okay, for example, you have taken here 24. That is 8 into 3. Okay, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 3 means 2, 3, 2, 2 इसके 24 के फैक्टर्स है। Okay, or we can say 24 is divided by 3. We'll get 8 divides. In the same way we can write here 3 is a factor or divides factors of p square. Of course, it is factor of 3 is factor of p. अगर जो p square का है तो of course p का भी होगा, right? Now then, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट स्टेप को आपको याद रखना है। बच्चे इसका आधा ही भूल जाते हैं कि आप सर इसके बाद क्या करना है। ठीक है, जो एवरेज बच्चा होता है जो तैयारी नहीं करते हैं उस स्टेप का आगे हमें उनको ध्यान रखना है। तो आपको इस स्टेप को इंपॉर्टेंट रखना है कि जिसके लिए आपने लेट किया है उसको एक बार फिर से लेट करना है। जैसे सामने वो मल्टीपल इसका, ओके, यहाँ पे सर सामने क्वेश्चन लगा उसको आपको चेंज नहीं करना, जो बचा हुआ है उसका मतलब p स्क्वायर। तो p स्क्वायर एक बार आप फिर लेट करेंगे, ले अगेन वंस अगेन वी कैन से हियर because it is p can be some factors of here, जैसे आपने 8 लिखा है, 8 के फैक्टर्स क्या है, 22 आ रहे हैं। ऐसे में सोच सकते हो कि p के फैक्टर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा, 3k फॉर एग्जांपल लेट क्या होगा। Okay, we have taken some another variable because already we have p and q, so you can take here k, you can take c, you can take a, okay, any other variable you can take, right? Now again squaring both sides, squaring both sides, so it is p square equals to 9k square. Okay, now then compare. This is the first equation and now it is second equation. So comparing from first and second, from 1 and 2, okay, 3q square equals to 9k square. ठीक है, 3k square and 9k square both are equal to p square, so therefore they are also equal. So in this way we can write here. Now see 3 and 9 cancel हो जाएगा 3 से, so we observe here we can write q square equals to 3k square. So again 3 is a factor of q square and also q, so right here 3 is a factor of q square and also 3 is a factor of q. Clear better? Yes. 3 is a factor of p square or 3 is a factor of p. Again here 3 is a factor of q square and 3 is a factor of q. It means 3 is the common factor of p and q. Yes. Yes. Therefore it means 3 is the common factor of p and q, right? But actually what we have assumed here, p and q are co-prime number. Okay, but p and q are co-prime number. Okay, p and q are co-prime number, right? Hence our supposition is wrong. This is a contradiction. Okay, therefore root 3 is an irrational number. Root 3 is an irrational number. Therefore root 3 is irrational number. इसको फिर से करिए आप बेटा। अब यहाँ पे आप रूट 3 जगह पे क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं। ओके, लाइक रूट 5, रूट 7 इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 + 2 रूट 5, इसमें आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। ठीक है, पूरा प्रोसेस नहीं करना इसके अंदर। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर?
So you have seen root 3 irrational number. Okay. Yes. The second type of question is like prove that 3 plus 2 root 5 irrational number. Okay. Here put that. So let 3 plus 2 root 5 becomes p upon q, a rational number when p and q are co-prime numbers. Okay. So 2 root 5 equals to p upon q minus 3. I just simply transpose it right here. P and q are rational number. Okay. 3 has you have taken as a transposing. Then root 5 equals to p minus 3q upon 2. Clear? By taking LCM and by transposing. Now we can say root 5 is irrational number. Root 5 is irrational number. But p minus 3q upon 2 is a what? Rational number. P is a rational number, p upon q is a rational number. This whole number p minus 3q upon 2 is a rational number. That's why rational number. Therefore, root 5 is not equal to p minus 3q upon 2. Okay. Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational number. Okay. I have taken this as a contradiction. So finally, we can write here 3 plus 2 root 5 is irrational number. So such kind of questions you have to prepare for a board exam. Yes. Thank you. Okay.